देखा जाए तो मैं हूँ हाफ किलर और तुम हो फुल किलर। हम दोनों दोस्त हैं, ऐसा डाली ने चिट्टू से कहा। अगर मैं इन दोनों के बारे में हकीकत बोलूं तो लड़कियां डाली के लिए टी शर्ट जैसी हैं जिन्हें वो यूज करता और बदलता है, लेकिन चिट्टू ऐसा नहीं है। लड़कियां उसके लिए जिंदगी हैं। वो लड़कियों को बिना प्रपोज किए उन्हें अपने प्यार में फंसा देता है। पैसे दो ना। हाँ, भगवान तुम्हारा भला करे। सुनो, ये बहुत अच्छी लड़की है, इसकी राशि और चेहरा भी अच्छा है, इसे अपने से दूर मत जाने देना, शादी कर लो। हाँ भैया, उसे टोल क्रॉस कर लिया है।
मेरा नाम श्रीनिवास है सर, और ये मेरी वाइफ पद्मावती। नमस्ते सर। मेरा एक छोटा सा रियल एस्टेट बिजनेस है सर। मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है और उसका स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है सर। वो रोज़ क्रिकेट भी खेलने जाता है सर। 2 दिन पहले वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने गया था सर, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसके अगले ही सुबह रॉयल पेटी हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। उन्होंने हमारे बेटे के पोस्टमार्टम के लिए फ़ोन किया था। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ सर। हम अपने बच्चों को बिना डरे बाहर जाने के लिए क्यों बोलते हैं सर, बताइए? क्योंकि हमें आप जैसे पुलिस वालों पे भरोसा होता है। आपके होते हुए ये सब कैसे हो गया सर? सर, ये हमारे बेटे की फोटो है। ये सब कप और मेडल्स हैं जो उसे स्कूल से मिले हैं सर। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था सर। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा गुंडा है। गैंगवार का नाम देकर वो लोग इस केस को बंद करना चाहते हैं साहब। जिसने गलती की उसे हर हाल में सजा मिलनी ही चाहिए साहब। मेरी बेटी एक दिन अपने एक दोस्त के बर्थडे फंक्शन में गई थी सर। वहां से आने के बाद वो पूरी तरह से शांत और गुमसुम सी रहने लगी। पूछने पर उसने बताया कि जब फंक्शन में वो अपने कपड़े बदल रही थी तो एक लड़के ने चुपके से उसका वीडियो बनाया और फेसबुक पर अपलोड कर दिया सर। जब मेरी बेटी ने फेसबुक पर वो वीडियो देखा तो उसने फांसी लगा ली सर। इसमें उसका क्या कसूर था सर? आप उसे छोड़िएगा नहीं सर, प्लीज कुछ कीजिए ना सर। तेजस्विनी केस में तुम्हें कोई नया एविडेंस मिला? तेजस्विनी के पापा के केस करने के बाद हमें पता चला कि डाली का भाई कॉकरोच उसे रोज कॉल करके टॉर्चर करता था। ये कौन सी जगह है? रूबी रिसोर्ट सर, जहां तेजस्विनी अपनी दोस्त की बर्थडे फंक्शन के लिए गई थी। ये वीडियो उसने सुसाइड करने से पहले अपलोड किया था सर। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी गाइस। मैं तुम सबको बहुत मिस कर रही हूँ। पता नहीं तुम सबको कैसे बताऊँ, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। ये जामुन रवि कौन है? कॉकरोच के नौकर का भाई है। इससे पहले कॉकरोच 1000-2000 के लिए छोटे मोटे काम किया करता था, पर अभी वो ड्रग्स और स्मगलिंग में नंबर 1 है सर। कॉकरोच कौन है? डाली के सगे भाई का नाम ही कॉकरोच है। डाली कौन है? आमतौर पर डाली को लोग मेंटल और साइको बुलाते हैं सर। वो अंकल के साथ था। वो बार में बैठकर अब तक जितने मर्डर किया है उसका बखान करता है सर। इस दुनिया में तो आपने जमीन, औरत और सोने के बारे में तो कहानियां सुनी होंगी, पर अभी एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। यहां हर इंसान अपने आप को भीड़ से अलग करना चाहता है। ऐसे लोग हैं जो दहशत फैलाकर दुनिया पर राज कर रहे हैं। साल 2000 से 2006 के बीच में मैंने 8 क्रिमिनल्स के एनकाउंटर किए, पर इसमें से जो 2 भाग गए वो हैं बेबी कृष्णा और डॉन अंकल। डॉन अंकल का असली नाम है नारायण स्वामी। इंटेलिजेंट मास्टरमाइंड, कोई भी प्लान स्केच करने में माहिर है। शराफत का नकाब ओढ़े वो एक डेंजरस खिलाड़ी है। ये राउडीज़म सिर्फ अंकल की वजह से है, ना कि उस मिनिस्टर की वजह से। नारायण खुद से ही अंकल डॉन बना था। उसे अगर कोई चुनौती देने वाला था तो वो था डाली, और ये उसकी जिंदगी का दूसरा चैप्टर था। डाली की माँ मंदिर के सामने पूजा का सामान बेचती थी। अरे दीदी, कल आपने कितने सारे गहने पहने थे, आज कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वो कल रात को मेरे छोटे बेटे कॉकरोच ने। आप चुप क्यों थी? किसी से चिल्ला के मदद मांग लेती। अगर मैं चिल्लाती तो वो चाकू से मेरा गला काट देता। उस औरत के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा डाली और छोटा बेटा कॉकरोच। कॉकरोच डाली से बहुत प्यार करता है। उसने उसे बाइक गिफ्ट की है और जुआ खेलने के लिए वो उसे पैसे भी देता है। इधर डाली एक नंबर का लड़की बाज है। उन्हें जाल में फंसाकर धोखा देने में माहिर। कौशल्या नाम की एक लड़की का अपने साथ वीडियो बनाकर जब उसने उसे टॉर्चर करना शुरू किया तो उसने समाज के डर से सुसाइड कर लिया। तुम्हारा बेटा डाली कहाँ है? सर मुझे नहीं पता सर। सच नहीं बताया तो जेल में डाल दूंगा। मुझे सच में नहीं पता सर।
डाली की माँ को जब इस बारे में पता चला तो उसने सरे बाजार उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। माँ के द्वारा सरे बाजार डाली की ये बेइज्जती उससे बर्दाश्त नहीं हुई और वो बार में बैठकर शराब पीने लगा। भैया साइड डिश के साथ में नींबू लेकर आना। हमारे पास नींबू की दुकान है तो अलग से क्यों ऑर्डर करें? ला दे मुझे, देना, अबे देना। मैंने तेरी माँ को नींबू की दुकान लगाने के पैसे दिए थे। हे गुस्सा आ रहा है क्या? तुझे ही बोल रहा हूँ, पागल हो गया है क्या? हैं? अबे ऐसे घूरेगा तो तेरा गला काट दूंगा मैं, समझा क्या? डाली ने सतीश का सिर काट दिया और उसके सिर को पुलिस स्टेशन के सामने फेंककर अपने आप को सरेंडर करवा दिया। डाली का नाम पुलिस स्टेशन में पहले से ही था। वो और चिट्टू वहां पर दोस्त बन गए। चिट्टू एक कवि था जो क्रिमिनल बनना चाहता था। उसने अपने एक दोस्त के लिए लव लेटर लिखा था जिसे उसके दोस्त ने एक खतरनाक गुंडे की बहन को दिया था। जब उस गुंडे को इस बारे में पता चला तो मैंने वो लेटर नहीं दिया था, वो चिट्टू ने दिया था। इसके बाद उस गुंडे ने चिट्टू के माँ बाप की बहुत बेइज्जती की। जब इस बारे में चिट्टू को पता चला तो उसे मारने के लिए चॉपर से उसने 16 वार किए। फिर भी वो गुंडा बच गया और चिट्टू को अंडर सेक्शन 307 में जेल की सजा मिली। देखा जाए तो मैं हूँ हाफ किलर और तुम हो फुल किलर। हम दोनों दोस्त हैं, ऐसा डाली ने चिट्टू से कहा। अगर मैं इन दोनों के बारे में हकीकत बोलूं तो लड़कियां डाली के लिए टी शर्ट जैसी हैं जिन्हें वो यूज करता और बदलता है, लेकिन चिट्टू ऐसा नहीं है। लड़कियां उसके लिए जिंदगी हैं। वो लड़कियों को बिना प्रपोज किए उन्हें अपने प्यार में फंसा देता है। इसके बाद चिट्टू और डाली की मुलाकात हुई डॉन अंकल से और फिर उनका अत्याचार बढ़ने लगा। अंकल के जानी दुश्मन जैसे कडप्पा राजू, बॉटल मनी, अरुवा सेकर, तीनों को डाली और चिट्टू ने मार डाला। पूरा मार्केट अंकल के कंट्रोल में था जिसे उसने डाली और चिट्टू को दे दिया। उनके धंधे में जो भी कमाई होती वो आपस में बांट लेते।